साल 2023 खत्म हो चुका हुआ। कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल साबित हुआ, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हुआ, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। लेकिन उम्मीद सिर्फ यही है कि जो आ रहा है साल, जो शुरू हो गया 2024 का साल, ये सबके लिए अच्छा गुजरे और सब इस पे वो सब कुछ हासिल करें जो वो चाहते हैं। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बात करते हैं 2023 के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किस प्लेयर ने दिखाई, सबसे ज्यादा रन्स किसने किए और सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की टीमों ने साल 2023 के अंदर कितनी सीरीज जीती, कितने मैचेस जीते और क्या क्या हासिल किया। आए जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2023 के अंदर सबसे ज्यादा किसके बल्ले से रन्स निकले, किसने इंटरनेशनल रन सबसे ज्यादा स्कोर किए। तो नंबर 1 के ऊपर आते हैं इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने 52 इनिंग्स सारी ओवरऑल टेस्ट, टी20 और ओडीआई की मिला के 52 इनिंग्स खेली, जिसके अंदर 2154 रन इन्होंने स्कोर किए 46.82 की एवरेज से। बड़ा ही शानदार किस्म का साल रहा है शुभमन गिल के लिए। जनवरी से लेके फरवरी तक सेंचुरीज पे सेंचुरी आ रही है, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सेंचुरी आ रही है, उसके बाद फिर आईपीएल के अंदर इंतहा की सेंचुरीज आ रही थी। तो बड़ा ही अखीर किस्म का इनके लिए मैं समझता हूं कि ये साल रहा है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं किंग, हम इनको कहते हैं। इनका इस साल के अंदर आप समझ लें कि मैसिव कमबैक हुआ। विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूं, 36 इनिंग्स के अंदर 2048 रन, 66.06 की एवरेज। क्या बात है, मतलब कि किंग कोहली फिर किंग कोहली है। 2023 इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन से स्कोर किए, इन्होंने एशिया कप में बड़े रन मारे, इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हाईएस्ट रन से स्कोर किए, इन्होंने आईपीएल के अंदर बड़े रन मारे और इन्होंने न्यूजीलैंड और लंका के खिलाफ जो सीरीज थी उसके अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। नंबर 3 के ऊपर आते हैं डैरिल मिचेल, जिन्होंने 55 इनिंग्स के अंदर 1989 रन से स्कोर किए, 40.59 की एवरेज। ये भी बंदा बड़ा खूब है, बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई और वर्ल्ड कप में इसने बड़ा इंप्रेस किया। नंबर 4 के ऊपर फिर इंडियन आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 1800 रन से स्कोर किए 39 इनिंग्स के अंदर, 48.64 की एवरेज। और नंबर 5 के ऊपर आते हैं ट्रेविस हेड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हीरो और वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो। 1698 रन इन्होंने स्कोर किए 42 इनिंग्स के अंदर, 43.53 की एवरेज के साथ। तो टॉप 5 के अंदर टॉप 3 आपको इंडियन बल्लेबाज नजर आएंगे। इसके पता चलता है कि इन्होंने कितना डोमिनेट किया साल के अंदर। अब बात करते हैं इस साल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स किस बल्लेबाज, किस बॉलर ने ली है। रविंद्र जडेजा नंबर 1 के ऊपर फिर इंडियन आपको नजर आ गए, 39 इनिंग्स के अंदर 66 विकेट्स लेके गए हैं। आईपीएल का फाइनल तो आपको याद ही होगा 2023 का। मैं समझता हूं कि जो बेस्ट फाइनल था लीग क्रिकेट का वो आईपीएल के नाम हुआ, सेकंड बेस्ट था पीएसएल के नाम हुआ, क्योंकि दोनों के जो फाइनल थे वो आखिरी बॉल तक गए थे। मुल्तान सुल्तान को भी एक बॉल पे 3 चाहिए था, जडेजा जब खेल रहे थे चेन्नई को एक बॉल के ऊपर 4 चाहिए था, उन्होंने एक बॉल पे 4 कर दिया और खुशदिल शाह एक बॉल के ऊपर 3 नहीं कर पाए थे, बस ये डिफरेंस था। लेकिन वो जो चौका मारा था जडेजा ने, उससे पहले छक्का मारा था, वो बड़ा खूब था। दोनों पीएसएल और आईपीएल दोनों का फाइनल बड़ा जानदार किस्म का हुआ था। नंबर 2 के ऊपर आते हैं 30 इनिंग्स के अंदर 63 विकेट्स लेने वाले मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। क्या शानदार किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही है। फिर नंबर 3 के ऊपर आते हैं कुलदीप यादव, 38 इनिंग्स के अंदर 63 विकेट्स लेके गए हैं। एशिया कप, वर्ल्ड कप, इंतहा का इनका अच्छा गुजरा है। फिर आते हैं नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी, 34 इनिंग्स के अंदर 62 विकेट्स इन्होंने लिए, तो ये खासियत है। फिर नंबर 5 के ऊपर आते हैं मोहम्मद सिराज, 37 इनिंग्स के अंदर 60 विकेट्स लिए हैं। इसके अंदर भी टॉप 5 के अंदर 3 आपको इंडियंस नजर आएंगे। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं जरा सबसे पहले इंडिया की कर लेते हैं, पाकिस्तान की कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान, ओके चलो इंडिया की कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं कि 2023 के अंदर इन्होंने क्या क्या जीता, क्या क्या हारे। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो पहली सीरीज थी अगेंस्ट लंका थी सीरीज इनकी, श्रीलंका के खिलाफ इनकी सीरीज होती है जो इंडिया क्या कहते हैं, एक तो सीरीज इनकी लेवल हो जाती है, दूसरी सीरीज से जीत जाते हैं, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई के अंदर शुभमन गिल बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज। इस सीरीज के अंदर भी इंडिया जीत जाता है सीरीज बड़े आसानी से, एक टी20 मैच होता है वो भी जीत जाता है। इस सीरीज की जो सबसे खासियत थी वो थी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, सेंचुरी भी आई, 200 भी आया, फिर टी20 के अंदर भी सेंचुरी आई। विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी थी, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। ये भी इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली। इसके बाद फिर आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको पता है, ये पहले 2 मैचेस इंडिया जीतता है, तीसरा मैच ड्रॉ होता है और तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है और चौथा मैच ड्रॉ हो जाता है। तो ये सीरीज भी इंडिया ने अपने नाम की थी। इसके बाद शुरू होती है आईपीएल। आईपीएल के अंदर इंतहा की अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। फाइनल गुजरात वर्सेस चेन्नई का होता है, जिनका पहला मैच होता है और चेन्नई ने क्या खूब फाइनल जीता। इसके अंदर विराट कोहली ने
बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। आरसीबी के आखिरी 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां भी मारी, लेकिन शुभमन गिल की सेंचुरी कोहली के ऊपर ज्यादा हैवी पड़ेगी। आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, लेकिन उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज होती है, जो कि इंडिया हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज। और ये आपने जरूर माइंड के अंदर चीज रखनी है, इंडिया सीरीज हार जाता है अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया फिर जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरी दफा हार जाता है। और इसके अंदर जो इंडिया की तरफ से हीरो थे वो थे रहाणे, दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर की थी, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। इसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर होता है, वेस्ट इंडीज के टूर में जाके इंडिया सीरीज जीतता है, टेस्ट भी जीतता है, 1-0 से एक ड्रॉ हो जाता है, जो कि आगे जाके तंग करेगा, जो ड्रॉ इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर किया। ओडीआई सीरीज भी जीत जाते, T20 के अंदर इंडिया सीरीज हार जाता है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज ने इस साल के अंदर इंडिया को भी सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका को भी हराई और इंग्लैंड को भी हराई है T20 सीरीज। इसी के साथ साथ फिर इंडिया की बारी आती है आइलैंड टूर की। आइलैंड टूर इंडिया आराम से जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी के अंदर जीत जाता है। उसके बाद एशिया कप की तैयारियां शुरू होती है। एशिया कप इंडिया खूब शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बांग्लादेश से एक मैच हारता है, पाकिस्तान को हराता है, उसके बाद बांग्लादेश से एक मैच हारते हैं और ये फाइनल की ट्रॉफी जीत जाते हैं, एशिया कप अपने नाम कर लेते हैं। वर्ल्ड कप की बारी आती है, इंडिया शानदार किस्म की वर्ल्ड कप कैंपेन रहती है, 10 के 10 मैचेस जीतते हैं, 11वां मैच जाके ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार जाते हैं फाइनल, जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहां इतने पास आके इनके हाथ से छीन ली गई। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया की वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज शुरू होती है, जो कि इंडिया 3-4-1 से सीरीज जीत जाता है। ठीक इस सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज होती है, जो कि एक मैच बारिश की नजर हो जाता है और एक मैच इंडिया जीतता है, एक मैच साउथ अफ्रीका जीता है और ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। ओडीआई सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीत ली। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जो इस साल का एंड चल रहा था, जो पहला टेस्ट मैच था वो इंडिया हार गया। तो इसमें अगर पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई जाए तो इंडिया 2 बड़े फाइनल हारा है, एक फाइनल एशिया कप का जीता है, बाकी बायलैटरल सीरीज जो थी वो इंडिया ने ज्यादा जीती है। इसमें परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी किसने ज्यादा अच्छी दिखाई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 2023 के अंदर शानदार किस्म की परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कौन कौन सी सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की, आए जरा बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2023 में पाकिस्तान ने सबसे पहला स्टार्ट किया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने ड्रॉ करवाया। सरफराज अहमद की सेंचुरी की वजह से ये टेस्ट मैच जो था वो ड्रॉ हुआ। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू होती है, जो कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान शानदार किस्म की इसमें परफॉर्मेंस करके दिखाता है। पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान इस सीरीज को जीता, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज खेलता है, जो कि पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है। पीएसएल भी इस दौरान के अंदर होती है। पीएसएल के अंदर अगर बात करें तो लाहौर वर्सेस मुल्तान का फाइनल होता है, लाहौर लगातार दूसरी दफा ट्रॉफी जीत जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इसके बाद पाकिस्तान की फिर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज शुरू होती है, जो कि आपको पता ही है ओडीआई सीरीज भी होती है। ओडीआई सीरीज के पाकिस्तान मैचेस खेलता है। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये ओडीआई सीरीज को जीत जाता है। उसके बाद T20 सीरीज भी पाकिस्तान की होती है। उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस होती है, मेन टारगेट होता है पाकिस्तान का, वो होता है वही एशिया कप और वर्ल्ड कप। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। इससे पहले पाकिस्तान जाता है श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलता है, जो कि पाकिस्तान 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत जाता है। फिर पाकिस्तान की दोबारा से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज शुरू होती है, जो कि पाकिस्तान तीनों के तीनों ओडीआई मैचेस जीतता है। एशिया कप का स्टार्ट होता है, पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाता है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच पाकिस्तान में जीता। जब लंका जाता है तो लंका के अंदर हम एक भी मैच नहीं जीत पाते। जी हाँ, हम लंका से भी हारते हैं, हम इंडिया से भी हारते हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, बुरी तरह से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि नसीम शाह भी हमारा इंजर्ड हो गया था, उसके बाद हारिस रऊफ भी इंजर्ड था। फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है। वर्ल्ड कप के अंदर हमारा स्टार्ट तो अच्छा होता है, 2 मैचेस हम जीतते हैं। उसके बाद फिर लगातार हम 4 मैचेस हार जाते हैं। फिर जाके हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतते हैं, बड़ी बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत के बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नहीं रहती। इसके बाद पाकिस्तान का टूर शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि अभी तक हम 2 टेस्ट मैचेस हार चुके हुए हैं। इस साल की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने इंटरनेशनल लेवल के अंदर सबसे ज्यादा रन से स्कोर किए, 1399 रन बाबर ने स्कोर किए और शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, 62 विकेट्स ली शाहीन शाह अफरीदी ने 30 इनिंग्स के अंदर, जो ये पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। हालांकि बाबर का ये साल अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बाबर आजम टॉप स्कोरर है पाकिस्तान का। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अकेला यही बंदा परफॉर्मेंस देता है, ना चलते हुए भी फिर भी 3 सेंचुरीज और 10-50 मार चुका हुआ है। तो आपने जरूर बताना है कि इस साल के अंदर मैंने कोई सीरीज मिस कर दी तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा।